अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको बताया था कि रोज़ा क्या है और रोज़े के क्या-क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो इस सीरीज़ का अहम हिस्सा हैं। और आज की हमारी वीडियो का मौज़ू है रोज़ा सही तरीके से कैसे रखा जाए। इफ्तारी और सहरी का तरीका क्या है, किन बातों से रोज़ा टूट जाता है और किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक रोज़ा दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मुक़द्दस मती की किताब बाब 6 आयत 16-18 में यस्सु मसीह फरमाते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह न लटकाए न फिरो, बल्कि अपने बाप के लिए रोज़ा रखो जो पोशीदगी में देखता है। मतलब ये है कि रोज़ा लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए होना चाहिए। 2 दिल से तौबा के साथ रोज़ा युवायल की किताब बाब 2 आयत 12 में लिखा है, अब भी खुदावंद फरमाता है कि पूरे दिल से मेरे पास आओ, रोज़ा रखकर, रोते और मातम करते हुए। सिर्फ खाना छोड़ देना काफ़ी नहीं, दिल की तब्दीली ज़रूरी है। 3 रोज़े का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलना। और मुक़द्दस मत्ती की किताब बाब 4 आयत 2 में लिखा है कि यस्सु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा। इससे ज़ाहिर होता है कि रोज़ा खुदा के करीब होने का ज़रिया है। बाइबल में सहरी का क्या जिक्र है? अहम बात, बाइबल मुक़द्दस में सहरी के मखसूस वक्त या खाने का कोई हुक्म नहीं दिया गया। बाइबल में रोज़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से रखा जाता था। कुछ लोग पूरा दिन कुछ ना खाते, कुछ मखसूस चीज़ों से परहेज़ करते। असल जोर खाने के वक्त पर नहीं, बल्कि रूहानी हालत पर है। अहम बात, रोज़ा कब रखा जा सकता है? बाइबल के मुताबिक रोज़ा किसी खास महीने तक महदूद नहीं। मिसलन आमाल की किताब बाब 13 आयत 2-3 में शागिर्दों ने इबादत और रोज़ा रखा। इससे जाहिर होता है कि रोज़ा पूरे साल में किसी भी दिन रखा जा सकता है, किसी भी महीने में रखा जा सकता है, जब दिल चाहे खुदा के करीब होने के लिए रखा जा सकता है। खलासा दोस्तों, आज हमने सीखा कि रोज़ा रियाकारी के लिए नहीं, दिल की सच्चाई के साथ होना चाहिए। सहरी का मखसूस निज़ाम बाइबल में नहीं और रोज़ा साल के किसी भी दिन रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम कुरान पाक और बाइबल मुक़द्दस में रोज़े का मुकम्मल तकाबली जायज़ा लें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आपको बरकत दे।